आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब समय आ चुका है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, क्योंकि जिस तरीके से भारत में भेदभाव चल रहा है और खास तौर पे बहन बेटियों के अधिकारों में भेदभाव चल रहा है, वो भरपाई यूनिफॉर्म सिविल कोड से ही हो सकती है। आज की डेट में चूंकि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चल रहा है 1872 वाला, पारसी मैरिज एक्ट चल रहा है 1936 का, शरीयत एक्ट यानी जो मुस्लिम्स का पर्सनल लॉ है वो 1937 का चल रहा है। और ये तीन के तीनों कानून तब बने थे जब देश गुलाम था, जब भारत में संसद नहीं थी, भारत में सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, भारत में संविधान नहीं था। तो ये तीन के तीनों को जो कानून है, जो तीनों पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट और शरीयत एक्ट, ये तीनों ही मनमाने तरीके से बनाए गए हैं। इसमें माता पिता के अधिकारों में बहुत भेदभाव है, बेटे और बेटी के अधिकारों में बहुत भेदभाव है, पति और पत्नी के अधिकारों में भेदभाव है। और वो कानून चूंकि आज भी चल रहे हैं, तीन के तीनों जो पर्सनल लॉ है, इसलिए वो भेदभाव आज भी बना हुआ है। आज भी शादी विवाह की उम्र अलग अलग चल रही है। हिंदू और मुस्लिम में जो शादी की मिनिमम एज है वो अलग अलग है। हिंदुओं में लड़के की शादी की उम्र 21 साल और लड़कियों की जो है 18 साल है, लेकिन ये मुस्लिम पर्सनल लॉ पे लागू नहीं होता। वहाँ पे जो शरीयत एक्ट है उस पर लागू नहीं होता। वहाँ 9 साल में भी शादी कर सकते हैं, जैसे ही पीरियड शुरू हो जाए, जैसे ही प्यूबर्टी आ जाए, वैसे ही शादी की जा सकती है, निकाह किया जा सकता है। तो ये भेदभाव आज भी चल रहा है। इसी तरीके जो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है वो मुस्लिम्स का अलग है, पारसी का अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है और हिंदू का अलग है। हिंदुओं में इसलिए सबको बराबर अधिकार मिला हुआ है क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बना, यानी देश के आज़ाद होने के बाद बना। हिंदू मैरिज एक्ट जब बना उस समय भारत में संसद भी थी, भारत में सुप्रीम कोर्ट भी थी, भारत में संविधान भी था और प्रॉपर लंबी चर्चा करने के बाद हिंदू मैरिज एक्ट बना। इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट में कोई भेदभाव नहीं किया गया, महिला पुरुष के अधिकारों में कोई भेदभाव नहीं किया गया। लेकिन जो गुलामी के दौरान कानून बने, चाहे वो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट और शरीयत, उनमें भेदभाव बना हुआ है। वही आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये भेदभाव हटाने का एक ही तरीका है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। आज भी ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई का अलग अलग, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई का अलग अलग है। मेंटेनेंस का जो फार्मूला है, जो गुजारा भत्ता का फार्मूला है, वो हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई में अलग अलग चल रहा है। बच्चा जो गोद लेने का अधिकार है वो भी हिंदू मुस्लिम का अलग अलग चल रहा है। बच्चे के भरण पोषण का अधिकार वो भी हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई का अलग अलग चल रहा है। माता पिता की संपत्ति में जो अधिकार है वो भी बिल्कुल अलग अलग चल रहा है। तो सक्सेशन का राइट, इनहेरिटेंस का राइट, वसीयत का राइट, विरासत का राइट, ये जो है ये पूरी तरीके से अलग अलग चल रहे हैं। जबकि ये सिविल राइट है, ये कोई मजहबी मामला नहीं है, कोई रिलीजियस मामला नहीं है। ये संपत्ति का मामला है, प्रॉपर्टी का मामला है, गुजारा भत्ता का मामला है, देखभाल का मामला। ये सिविल राइट है, ये ह्यूमन राइट है। लेकिन चूंकि वो तीनों कानून जो अंग्रेजों के दौरान बने, अंग्रेजों के समय में बने थे, वो आज तक खत्म नहीं हुए, इसलिए वो भेदभाव चलता जा रहा है। इसलिए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूसीसी लागू करके ही इन सभी जो भेदभाव है इसको खत्म किया जा सकता है, क्योंकि एक एक करके सुप्रीम कोर्ट में जो फैसलों के जरिए इस यूसीसी की भरपाई नहीं हो सकती है। और इसके पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट की कई अलग अलग बेंच भी इस बात को कह चुकी हैं। मतलब पिछले 75 साल में कम से कम 15 बार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में कहा गया है कि यूसीसी की आवश्यकता है। कम से कम 20 से 25 हाईकोर्ट ये कह चुकी हैं कि यूसीसी की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश आज तक यूसीसी का एक ड्राफ्ट नहीं बना है। चूंकि यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं बना है तो मुल्ला मौलवी अलग तरीके से अपने लोगों को भड़का रहे, पादरी अपने अलग तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं। जबकि सच्चाई है कि यूसीसी का जो सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा वो मुस्लिम बहन बेटियों को मिलेगा। यूसीसी का जो दूसरा लाभ मिलेगा वो पारसी बहन बेटियों को मिलेगा, फिर क्रिश्चियन बहन बेटियों को मिलेगा। यूसीसी का लाभ हिंदू बहन बेटियों को कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो अपने आप में सबको बराबर मानता है। वो देश आज़ाद होने के बाद बना, संविधान लागू होने के बाद बना, तो वो भेदभाव नहीं करता महिला पुरुष में। और वैसे भी अब समय आ चुका है कि जो कानून बने हैं मजहब के आधार पर उनको ख़त्म किया जाए और जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल कानून बनाया जाए। अगर आप मजहब के आधार पे कानून जारी रखेंगे तो मजहब के आधार पे भेदभाव नहीं बंद होगा और मजहबी सोच नहीं बंद होगी। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़रूरत है। मैं पिछले 10 वर्षों से यूसीसी के लिए लड़ रहा हूँ और आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी सरकार यूसीसी का एक ड्राफ्ट बनाएगी, उसको पब्लिक डोमेन में डालेगी और चर्चा करने के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। गोवा में यूसीसी है, बहुत अच्छी तरीके से सब लोग उसको मानते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड में भी यूसीसी आ गया है, सब लोग इफेक्टिवली इसको फॉलो कर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरे देश में अगर एक यूसीसी आएगी, सब लोग इसको फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दुनिया के कई देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, चीन में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, फ्रांस में यूनिफॉर्म सिविल कोड है,
अमेरिका में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कनाडा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ऑस्ट्रेलिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्री हर जगह यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और भारत जिसको हम कहते हैं सेकुलर देश है, जहाँ 1976 में बाकायदा सेकुलर शब्द जोड़ भी दिया गया है, वहाँ आज भी मज़हब के आधार पर नियम कानून चल रहा है, मज़हब के आधार पर आयोग मंत्रालय चल रहा है, मज़हब के आधार पर बोर्ड ट्रिब्यूनल चल रहा है। इसलिए अब समय आ चुका है कि देश में जो भी कानून जाति के आधार पर बने हैं, भाषा के आधार पर बने हैं, क्षेत्र के आधार पर बने हैं या मज़हब के आधार पर बने हैं, उन कानूनों को ख़त्म किया जाए और वन नेशन वन लॉ यानी एक देश एक विधान लागू किया जाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए आवश्यक है कि एक देश एक विधान हो, एक देश एक कानून हो। मज़हब के आधार पर अलग अलग कानून बना के एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं बन सकता।